अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 लॉगरिथम्स की, जिसमें हम जो है कुछ एक लॉ के ज़रिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा लॉग की फॉर्म में। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन होगा लॉग की फॉर्म, जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। और थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास लॉग की फॉर्म गिवन होगी, लेकिन उसमें हमें फाइंड करनी होगी एक्स की वैल्यूज़ या ए की वैल्यूज़, यानी कि अननोन वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जो लॉ है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट लिया था तब मैंने बता दिए थे लॉज क्या हैं, किस तरह के हैं। तो आज जो है हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है अच्छा, यहाँ पर मैंने लॉग लिखा है, ये पूरा एक लॉगरिथम है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल के अंदर गिवन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथम के अंदर। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास 7 की पावर 3 इंटू 10 बराबर है 343 के। अब हमारे पास ये है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट किस में करना है, लॉग की फॉर्म में। अब हमारे पास जिसने पिछली वीडियो पढ़ी होगी, देखी होगी और उसको समझा होगा, तो उसको अब फॉर्मूला हमारा याद होगा कि हमारा जो लॉग होता है लॉग ए ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बराबर किस तरह होता है, मतलब ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर जो आपका c है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, b जो है वो c की जगह पे चला जाता है, और ये जो हमारी बेस है log की, ये जो log की बेस है ये हमारी एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ a b c मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पर बाद में x y और कुछ भी यूज़ हो सकता है 1 2 3, तो ताकि आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी सी रखा है। तो अब इस हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें कन्वर्ट किस में करनी है, इसके अंदर कन्वर्ट करनी है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 7 की पावर 3 बराबर है 343 के। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये वाली फॉर्म गिवन है, हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो जब हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ क्या है। तो हमारे पास पावर जो है वो हमारी c है, 7 जो है वो हमारे पास a है,
ये C है, ये B है। अब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो अपने लिए आसानी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारे पास है, अब देखें इसके हिसाब से तो चले तो हमारे पास ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया B। इस तरह से देखें A, उसके ऊपर C और उसके बाद B के बराबर। अब हम इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लॉग हमारे पास है, जब हमने यहाँ लॉग लगाया तो अब लॉग के साथ A कहाँ पर है, लॉग की बेस में, लॉग की बेस में नहीं है, लॉग की बेस में है। तो यहाँ पर ये 7 आ गया। अब B कहाँ पर है हमारे पास, B जो है वो ये रहा, B हमारा 343 है। तो B हमारे पास 343 है। तो जब हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास B जो है वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 343 इस तरह कर देंगे। अब जो हमारा C है वो यहाँ पर है और C हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो C हमारे पास इज इक्वल टू के बाद है, तो C हमारा है 3। तो ये हो गया हमारा एक लॉग की फॉर्म, ये हमारी लॉग की फॉर्म हो गई। हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लॉग यानी कि लॉगरिथम की फॉर्म में, लोगों की फॉर्म में नहीं, लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि ये है 3 - 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 81। सॉल्यूशन, अच्छा अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाली हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि a की पावर c इज इक्वल्स टू b, ये हमारे पास गिवन है। हमें कन्वर्ट करना है इसको, इसके अंदर log a b c हमें कन्वर्ट करना है। इसके अंदर गिवन हमारे पास ये वाली है, ये हमें मिली है, वसीयत में ही मिली है, समझ ले ऐसा। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये है 3 - 4 इज इक्वल्स टू 181, 1 डिवाइडेड बाय 81 है। तो अब हमारे पास हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। जब हम इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले लॉग आ गया, यानी लॉगरिथम। अच्छा अब देखें, हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ABC लिख लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया A, ये हो गया B, नहीं ये हो गया C, पावर हमारी C में, और ये हो गया B। तो जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले अब बोल रहा है कि लॉग की जो बेस है, लॉगरिथम की जो बेस है वो क्या है, A है। तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 3। तो ये हो गई हमारी लॉग की बेस। अब हमारे पास B यानी कि एक एक्सपोनेंट, तो B जो है वो हमारे पास यहाँ पर है 1/81। तो B जो है वो हमारे पास 1/81 आ गया। अब कह रहा है कि ये सब बराबर है किसके, C के। तो अब हमने इसको ले लिया C के बराबर। तो C हमारे पास क्या है, -4 पावर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट।
किस फॉर्म में गिवन था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था। किस में कन्वर्ट करा? लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आसान था बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं था, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वो बोलेगा कि हमें लॉग की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है? एक्सपोनेंशियल के अंदर। इस पार्ट का मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि ये भी इसी से मिलता जुलता यानी कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल बनाना है, वहाँ हमें एक्सपोनेंशियल गिवन था। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसका है कि ये लॉग की जो बेस है वो है 27 और हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं 81 बराबर 4/3 के। अब हमारे पास इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। इससे हमें आसानी हो जाती है निकालने में कि हमें कौन सी फॉर्म गिवन है और हमें कौन सी फॉर्म निकालनी है। तो हमारे पास गिवन फॉर्म जो है वो है ये वाली, यानी कि लॉग वाली, लॉगरिथम वाली वैल्यू हमें गिवन है। तो ये हो गया log a b = c। अब हमारे को फॉर्म जो निकालनी है वो है ये वाली, a की पावर c बराबर है b के, यानी कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। गिवन हमारे पास लॉग की फॉर्म है। तो हमारे पास अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपके पास एक लॉग है जिसकी बेस 27 है, एक्सपोनेंट 81 है और 4/3 है। अब देखें हमारे पास क्या क्या है? 27 की बेस, 81 का एक्सपोनेंट, 4/3 का एक्सपोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है अपनी आसानी के लिए सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को आसान करें। आसान करेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी, वरना फिर आप सोचते रह जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आसान करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम इसके जो ऑर्डर है, यानी कि हमने जहाँ पर जो लिया एग्जाम्पल्स पर ली हुई है, यानी कि जो वेरिएबल्स लिए हुए हैं उनको हम इन नंबर्स पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास log a होता है, तो log के साथ जो नंबर है वो क्या है? वो a है। उसके बाद जो नंबर है वो क्या है? वो b है। और उसके बाद इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो क्या है? वो c है। अब इससे हमें आसानी ये होती है कि जब हम किसी भी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते वक्त हमें पता होगा कि यार यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a की जगह पर हम उस नंबर को लिख देंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास a की जगह पे हमने लिख दिया 27। अब ये बोल रहा है कि 27 की पावर क्या है? वो है c, a की पावर c है। तो यहाँ पर a जो है वो 27 है, और अब जाहिर सी बात है जब 27 है तो 27 की पावर आएगी 27 की पावर c, यानी कि c हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो ये वैल्यू जब हमारे पास है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और हमारे पास वो बोल रहा है कि ये बराबर है b के। तो b हमारा क्या है? 81। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको हमने कन्वर्ट करा लॉग की फॉर्म में। अब हमारे पास है लॉग की फॉर्म जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ABC हमने अपनी आसानी के लिए लिखे ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें अननोन वैल्यूज गिवन होंगे, अननोन वेरिएबल गिवन होंगे जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी है।
और उसके बाद हमारा 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे 2.3 की तरफ। तो फिलहाल तो हम 2.2 को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह से होंगे। वो भी इसी फॉर्मूले से, लेकिन वहाँ पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है। फाइंड द अननोन वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम ले लेते हैं। अब हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास log 10 की पावर log 10 की बेस है 100 के बराबर है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें मालूम करनी है y की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास log की फॉर्म में गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो जिसने हमारी पिछली एक्सरसाइज को अच्छे से समझा होगा वो आसानी से कन्वर्ट कर लेगा, जिसने नहीं समझा होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी, उसको यहाँ पर परेशानी होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कुछ इस तरीके से है कि log की बेस 10 और एक्सपोनेंट 100 और y है। तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है अननोन की। तो अननोन क्या है हमारे पास, यहाँ पर y अननोन है, हमें y की वैल्यू नहीं पता। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a c = b, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है log इस फॉर्मूले की। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 10 की पावर y 100 के, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, हमारे को वैल्यू चाहिए y की, लेकिन y यहाँ पर पावर में। अब क्या करें, अब हम करेंगे कि ये जो 10 है इसकी पावर y ही रहेगी, लेकिन ये 100 कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 2 में। हमने इसको ब्रेक कर दिया 10 की पावर 2 में, यानी कि 10 का स्क्वायर। जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करवा देंगे, यानी कि जो दोनों पावर्स हैं उनको आपस में इक्वेट करवा देंगे। अब हमारे पास जो पावर है वो है y और 2। तो ये हमारे पास y आ गया और ये बराबर हो गया 2 के। तो हमारे पास जो y है वो किसके बराबर आ गया, हमारे पास y बराबर आ गया 2 के। ये हमारे पास अननोन की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेट कैसे करवाया, ये पावर है y, ये पावर है 2, इन दोनों को नीचे लिख दिया, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वेट करवा दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है जो हम करेंगे, उसके बाद जो है वो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी के जो पार्ट हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करें ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने क्या करा है और आपने क्या समझा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। मैथमेटिशियन बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैजिक सीखना प्रैक्टिस के बगैर नहीं सीख सकते। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास
log 4x 3/2। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है ये लॉग की फॉर्म, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट की फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब हमारे पास यहाँ पर a, c और b, a हो गया हमारे पास 4, c हो गया हमारे पास 3/2 और ये हो गया b हो गया x। तो ये हमारे पास इसकी हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक्सपोनेंट की फॉर्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। वैसे तो यहाँ पर आपको बज़ाहिर x की वैल्यू जो है वो पावर के अंदर है। अब हमें क्या करना है, इस पावर को ख़त्म करना है। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए कि पावर है, किस तरह से ख़त्म होगा। तो अब हमारे पास हमने इसको x को ले लिया 4 की पावर 3/2 कुछ इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 4 है और 3 की पावर 2 है। तो अब 3 की पावर 2 है, अब हम क्या करें कि हमारे पास पावर ख़त्म हो जाए। तो अब हम सबसे पहले हम 4 की पावर 3/2 तो हम नहीं ले सकते, ये एक रूट है एक तरीके से देखा जाए तो, ये आपका क्यूब रूट होता है। तो अब हमारे पास हमें सिंपल सी फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे स्क्वायर में। जब हमने इसको स्क्वायर में तोड़ा तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। भाई स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4 हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखें ये जो 2 है ये स्क्वायर ये इससे हो गया कैंसिल, यहाँ पर ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बच गई ये 2 की पावर 3। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, हमें ये भी ख़त्म करना है। तो हमें ये ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई जब स्क्वायर होता है तो एक बार, जब क्यूब होगा तो 3 बार, मतलब ये पहली बार, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 नंबर हो गए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 4 × 2 8। तो हमारे पास ये 2 की पावर 3 भी निकल गई। तो हमारे पास जो x है वो हो गया 8 के बराबर। ये हो गया आपका x बराबर 8 के। तो ये थी हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने अननोन वैल्यूज़ को निकालना सीखा। पहले हमने देखा था कि y के अंदर पावर थी, y पावर में था, तो उसको इक्वेट करवा के हमने वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर हमारे पास पहले से गिवन था इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पर पावर था, पहले हमने उसको ख़त्म किया और इस तरह से इसकी वैल्यू आई। ये लॉग फॉर्म में गिवन था, पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर उसकी वैल्यू निकाली। आज हमने एक्सरसाइज करी 2.1, पिछली वीडियो में 2.1 करी और इस वीडियो में हमने करा 2.2 को कंप्लीट। इसके हमने 3 क्वेश्चन करे और बाकी को जो पार्ट है इन क्वेश्चंस के वो आप खुद से करें, खुद से प्रैक्टिस करें। मैजिक सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फिर आप नहीं सीख पाएंगे। मैथ्स एक जादू है, जादू बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते।
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी हुई, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आ रही है तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और लॉग निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।